या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आज इस वीडियो में हम आपको माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियो समय पे मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। नवरात्र में तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माना जाता है कि हमें निरंतर इनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर एक घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। ये देवी सिंह पर सवार हैं और इनकी मुद्रा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस आदि कांपते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनकी व्रत कथा। एक बार महिषासुर ने देवताओं पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। इस युद्ध में महिषासुर जीत गया और देवता हार गए। असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए और स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवता इस समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। तब ब्रह्मा जी बोले कि वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त कर पाना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान हरि के पास गए और उनसे सहमति लेकर वे भगवान महादेव शिवशंकर के पास गए। स्वर्ग के राजा इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले कि महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से उपयोग कर रहा है, इसके लिए अवश्य ही उसको दंड देना पड़ेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। ये तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उनको भेंट किया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में कहा गया है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ है। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर तनिक भी टिक नहीं सका। उस समय महिषासुर का वध करने पर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। महिषासुर के वध के बाद सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तीनों लोकों में माँ के जयकारे होने लगे। तभी से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माता अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः भक्त श्रद्धा भाव से चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा किस विधि से करें। नवरात्र के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अगर आपके पास लाल या हरे रंग के वस्त्र हैं तो आप उन्हें धारण करिए। अगर आपके पास इन रंगों के वस्त्र नहीं हैं तो आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। ध्यान रहे, नीले और काले रंग के वस्त्र आप पूजा में ना पहने।
इसके बाद माँ चंद्रघंटा का अपने मन में ध्यान करें। इसके बाद आप उस जगह पर गंगा जल छिड़कें और पूजा स्थल की साफ सफाई करें व आपने जहाँ पर मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है उस तस्वीर या मूर्ति को भी गंगा जल से साफ करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप 5 घी के दीपक जलाएं। फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद आप उनको रोली से तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत चढ़ाएं और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। इसके बाद कपूर और दीपक से माता की आरती करें। ध्यान रहे माता की आरती आपको सुबह और शाम दोनों समय करनी है। आरती के दौरान पूजा घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है वो खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर उसे माता के पास रख दें। ध्यान रहे उसमें बेलपत्र अवश्य ही डाल दीजिए। माता को 2 लौंग के जोड़े और बताशे अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें और सुनें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। इसके बाद माता से क्षमा याचना करें। तो ये थी